ये झंग में एक फील्ड हॉस्पिटल है, बिल्कुल जो सरगोदा बंद है उसके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं कमिश्नर हूँ फैसलाबाद का, राजा जहांगीर मेरा नाम है। इस तरह के क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं, यही इस वक्त सबसे बड़ी हमारे लिए सहूलत है कि हम कहीं भी इनको रख के वहाँ पे इसके अंदर पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल है ये। और ये इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इस वक्त हमारे तकरीबन 30 के करीब झंग में हैं, 40 के करीब चनियोट में हैं, फैसलाबाद में इसी तरह ये दर्जनों के हिसाब से हमने किए हुए हैं और डेली सैकड़ों मरीज़ आ रहे हैं इसके अंदर। ये फ्लड इफेक्टीज़ हैं, कुछ ज़ख्मी हैं, ज़ाहिर पानी से जो वैक्यूएट होते हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी छोटी मोटी लग जाती हैं, उसके लिए फ़र्स्ट एड का काम कर रहे हैं। आपके पास किस किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं? हमारे पास आमतौर पे एलर्जी के, एक्ने के, SKBs के, इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो माइनर इंजरीज के पेशेंट आ रहे हैं। माँ जी, आप कहाँ से आई हो? इधर मौजा पातवाने से। अच्छा, पातवाना से। हाँ, उधर से आप अभी हमारे साथ ही आई हो? नहीं, हम पहले 2 दिन। तो आप कितने दिन से पानी में फंसे हुए थे? पानी में हम 2-3 दिन में। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं आए आप बाहर? पहले बताते तो रहे हैं, सामान ठिकाने लगाते रहे हैं, तो इसी वजह से। अच्छा, जी हाँ। चलें, ठीक है। तो अभी इनको क्या, आपने इनको क्या चेक किया? इनको BP ज़्यादा था सर इनका। अच्छा। तो ये पहले टैबलेट रखवाइए, इनको आधा घंटा वेट करवाए, अब दोबारा रीचेक कर रहे हैं। जी बीबी बताइए। मेरे पट्ठे बहुत छकींदे हैं, बाजुआं नूं दर्द होंदा, जिस टाइम टुरिंदा अखियों को हनेरा हो जांदा, बंदा 2-3 दफा ढह भी चुका है। कहाँ से गिरी हैं? कोई चोट तो नहीं लगी, जख्म तो नहीं है जिस्म पे कहीं? जख्म नहीं हुआ। बच्चे को क्या हुआ? बच्चे के बाजू पे रेड़ी चढ़ी है, जिस दिन सिलाब आया उस दिन निकलते वक्त। ठीक है, अभी आपने इसका पहले कोई एक्सरे वगैरह कुछ करवाया? बेटे कोई नहीं। शाबाश, कुछ नहीं हुआ, शाबाश। देखने दे मुझे मोहम्मद, इसके अलावा और कोई मसला? इसका बुखार नहीं उतारता, बुखार बहुत होता है। ब्रूफन का सिरप डालो तो कुछ दिन। हाँ जी। ब्रूफन कब दिया इसको, कितने दिन पहले? 2-3 दिन हो गए इस्तेमाल करते हुए। दिन में 3 नहीं, और कोई नहीं दे रहा। उमर, इनकी पट्टी खोल के मुझे दिखाएं। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अक्सर खलील। तो ये आपके पास जो फ्लड फैक्ट्रीज हैं, ये औरतों के पास किस किस्म के केसेस आ रहे हैं आपके पास? सर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के केसेस हैं, ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, वूंड्स हैं, हमारे पास माइनर इंजरीज़ हैं, और फीमेल्स जो हैं वो मोस्टली फ़ीवर के साथ प्रेजेंट कर रही हैं, डायरिया है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट एंजाइटी में हैं और काफ़ी परेशान है, तो हाइपरटेंशन तो बहुत ही ज़्यादा है। अपना बहन जी, आप किधर से आई हो? हम मशीन अड्डा सरगोदा रोड से आए हैं। अच्छा, तो आप आज ही पानी से निकले हैं? नहीं, परसों निकले थे, जिस दिन पानी आया था। बच्चे को बुखार कब से है? उसी दिन गिरा था और इससे बुखार हो गया। अल्लाह ताला सेहत दे इसको। नहीं समझ आए तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? बच्चे की मैं दे देता हूँ, दिखाए। ये टैबलेट आपने लेनी है सुबह शाम खाने के बाद, ठीक है? ये ब्लड के लिए, ये आपने एक रोज़ाना लेनी है खाने के बाद, और ये रात को एक खाने के बाद रोज़ाना लेनी है, ठीक है? बाजी, आप कहाँ से आई हो? पातवाने से। पातवाना से। तो आज पानी से निकली हो कि पहले की निकली? नहीं, पहले के निकले हुए। ये क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुनीर। डॉक्टर साहब, ये आपने अपना जो फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, ये कब से लगा हुआ है? जी हमें तकरीबन 1.5 माह हो गया जब यहाँ पे पहले रेला आया था। ये बताएं कि यहाँ पे सांप के काटे के भी मरीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी हमारे इस कैंप पे नहीं आए, लेकिन हमारे एक पिछला कैंप है, वहाँ पे सांप के कांटे का मरीज आया था। तो यहाँ पे आपके पास वो वैक्सीन है? जी वैक्सीन अवेलेबल है। ये सांप के कांटे की वैक्सीन है, इसको हम रखते हैं, ये जो आइस पैक होता है हमारा। अच्छा। मतलब इसको ठंडा रखना होता है। हमारे पास ना सिर्फ स्नेक बाइट की सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद है, हमारे पास जो एंटी रेबीज़ है, क्योंकि बावले कुत्ते का काटने से भी वो हमारे सफिशिएंट आपको हर हमारे स्टेशन पे मिल जाएगी सफिशिएंट। हमारे पास गवर्नमेंट ने बैकेंड पे भी हमारे पास जो कि पूरी कोल्ड स्टोर चेन चलती है, हमारे पास हर 24 घंटे बाद हम मांगते हैं चीज़ें और बताते हैं, अपना डाटा बताते हैं कि हमारे पास कितनी रह गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक नहीं, लेकिन जब पानी रिसीड करेगा तो लाइकलीहुड है कि टोटल झंग ज़िले में आपने कितने मेडिकल कैंप लगाए? 44। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह THQs और DHQs पानी से बाहर हैं, वो भी ऑपरेशनल हैं। उसके बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो 35 से ज़्यादा हमारे ये क्लिनिक ऑन व्हील्स चल रहे हैं, वो मोबाइल हैं। अच्छा, ये बताएं कमिश्नर साहब के टोटल कितने लोग जो हैं इस सैलाब से सिर्फ ज़िला झंग में मुतासर हुए हैं जिनको आपने रेस्क्यू भी किया? टोटल कोई 4.5 लाख की आबादी जो है हमने इन देहातों में निकाली है। 500 से ज़्यादा देहात निकाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपकी तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह का करम की वजह से एक भी कैजुअल्टी नहीं है, एक भी जानवर किसी का ज़ाया या ज़ख्मी नहीं हुआ। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इवैक्यूएट करवाए हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा कि इसमें बेशुमार लोग बीमार हैं, को 20-25 हज़ार लोग तो हमारे इन पे विज़िट कर चुके हैं। वो उसमें कुछ ज़ख्मी थे, कुछ बीमार थे, और इसमें ज़ाहिर डायरिया है, उसमें मलेरिया है, मच्छर की भी पैदावार है, और ये लोग सीजनल बुखार भी है, तो उन बेचारों कुछ
ट्रॉमेटाइज भी हैं, उन सारों के लिए भी सारा काम हो रहा है सर। ये झांग की ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो फ्लड के मुतासरीन हैं उनके लिए एक रिलीफ कैंप लगाया गया है और यहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया जो है उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या इंतज़ामात हैं। जी आप अपना तारुफ करवाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सर अलमास सबी साकिब है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी हूँ। और ये 18 हज़ारी वो इलाका है जो पहले हमेशा डूब जाता था। जी हमेशा डूब जाता था। ये पहली दफ़ा है कि ये इस दफ़ा यहाँ पे वो वाला प्रेशर नहीं आया कि ये डूब सके। बाहर कैफ इसके बावजूद इसके कोई 12 मवाज़ियात हैं जो कि अंडर प्रेशर आएंगे जब डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी ज़रा ज़्यादा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या इंतजामात किए लोगों के? जी सर, इसमें हमारे पास जिस तरह आप देख रहे हैं रेस्क्यू 1122 की हमारे पास एक डेस्क बना हुआ है। इसके बावजूद कि रेस्क्यू 1122 जो है वो फील्ड में भी अपना काम कर रहा है, यानी बोट्स पे अगर कोई इवैक्यूएशन की या रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है वो भी करते हैं। कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है या पीछे उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है वो करते हैं। ये हमारे हेल्थ के लोग हैं सारे। ये पूरा डेस्क जी हमारा हेल्थ का है, जिसमें हमारे पास कुछ लोग जिस तरह आपके सामने हैं, कुछ इफेक्टी आ भी रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की मसला है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा दिल का मसला है। दिल का मसला है, आप चेक कर रहे हैं? हाँ जी। चलिए आप चेक करें इसको। जी हमारे पास इसमें हर तरह की हमने जो बेसिक मेडिकेशन होती है, स्पेशली इस दौरान जैसे हमें पता है कि गैस्ट्रो के पेशेंट्स आ जाते हैं या स्टमक के पेशेंट्स आ जाते हैं या फिर इसके अलावा कुछ स्नेक बाइट के पेशेंट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हमने सारी। स्नेक बाइट के पेशेंट आए हैं आपके पास? नहीं, अभी तक एक भी नहीं आया जी। अच्छा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन नहीं डेवलप हुई जिसमें कोई ऐसा कोई सीरियस पेशेंट हमारे पास आया। ये हमारा लाइफ स्टॉक का डेस्क है जी। लाइफ स्टॉक की हमारे पास फील्ड के अंदर जो हमारी मोबाइल हैं टीम्स वो भी मौजूद हैं, वो वैक्सीनेशन भी कर रही हैं जगह जगह पे जाके। यहाँ पे फिर ये है कि अगर कोई ऐसे लोग आते हैं जो हमें बताते हैं कि उनके कोई जानवरों को कोई ज़्यादा स्पेसिफिक इशू है, तो वो यहाँ से भी हम अपनी टीम मोबाइल चढ़ते जी बैठा ना तंबू है ना सोचे सामान दे ए बच्चे मेरा डट्टा इनवर्ट साड़ी भी लाद भी। ये तंबू लगे हुए हैं, ये आपको नहीं दे रहे? नहीं सर कोई नहीं दे रहे। आपको इन्होंने कोई तंबू नहीं जो कोई शय भी नहीं दी वहीं से आप भी देख सकते साडे बच्चे रड़े उत्ते बैठे हो, बारिशां दे विच बैठे हो, ना लिखे ने ना लिखी बैठे कोई देख सकते हो। अच्छा ये एसी साहब ने ना, अम्मा ये एसी है असिस्टेंट कमिश्नर, आपकी बात सुन ली। सर बताएं इनको। यहाँ पे राउंड अबाउट 100 to 150 लोगों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो पहले आते गए हम उनको अंदर बिठाते गए। लोगों की जिद ये है कि हमने इसी में एंटर। अच्छा अब इनको एडजस्ट कैसे करेंगे आप? सर हमारे पास कलियार वाला स्कूल, अब्दुल्लापुर स्कूल, चेले वाला स्कूल, वहाँ पे जगह खाली पड़ी है जहाँ पे हम भैंसों का चारा, इसी तरह से 3 वक्त का खाना, लोगों की मेडिकेशन, ये सारा कुछ हम वहाँ। तो आप इनको वहाँ नहीं ले जा सकते? हम बिल्कुल ले जा सकते। तो अम्मा उधर नहीं जाना आपने, ये कह रहे हैं इधर जो तंबू हैं वो पहले लोगों जो पहले आए उन्होंने ले लिए, अब इनके पास जगह और जगह पे है, वहाँ पे आप चली जाएंगी? ते असि घर छोड़ के किते जावे जेड़ी साडी हर शे लोड जावे सा गरीबन कौन देसी बन दे उत्ते साडे में घर मकान नाल है। असि अपने मकाना चो काट के बाहर रखी बैठे हैं, चलो बाहर महफूज है से महफूज हो सा चलो सन होर काश ना देवन सन खैमा दे छोड़े पर साडे बच्चे। तो अगर आपको खैमा मिल जाए तो वो आप वहीं पे लगा लेंगे? जी उठाई लगा ला सर। ये मसला सर खैमा देने के हवाले से पॉलिसी ये है कि हम खैमा बस्तियां बना के वहाँ पे इनको एक सेंट्रलाइज जगह पे सारी फैसिलिटीज़ देंगे। होता यह है कि खैमा जब दिया जाता है, खैमे के बाद हमें कोई यानी इफेक्टिव हम उसको नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते। इनको इसी तरह की सेम फैसिलिटीज़ हम बाकी स्कूल्स में भी दे रहे हैं।